तो ये जो खूबसूरत तरीन हिस्सा आप सबने सुना है, कितने साल हो गए हैं इस अंजीर के दरख्त को लगे हुए? 3 साल। आज हम सब अपनी जिंदगियों पर भी गौर करेंगे कि एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और आज गौर करना है कि 365 दिन आपने जाया किए हैं या उन 365 दिनों के अंदर आपने कोई अच्छे काम भी किए। आज आपने नोट करना है यहाँ पर कितने सालों से फल ढूंढा जा रहा है? 3 साल। और 3 साल के अंदर उस दरख्त के अंदर फल नहीं है और मालिक को गुस्सा आ रहा। क्या रहा भाई? इसने जगह भी रोकी हुई है और इस दरख्त के अंदर फल भी नजर नहीं आता। आप सबकी जिंदगियां भी इसी तरह ही। खुदा हर साल आपकी जिंदगी के अंदर फल देखना चाहता है। फल का मतलब है आपकी अच्छाइयां, आपकी नेकियां, आपका किरदार, आपका वो काम जो खुदा आपसे लेना चाहता है। लेकिन आज हम सोचेंगे क्या मेरी जिंदगी फलदार है या बेफल? फलदार है या अब होता क्या है भाई साहब, अगर मैं दुआ करने वाला हूँ, मैं खुदा का खादिम हूँ, तो घर के सारे लोग दुआ करने वाले नहीं होते। घर के सारे लोग मैं कराची के अंदर था तो वहां पर हमारे जो उस्ताद मोहतरम है जिनसे हम लोग गीत गाना सीखते थे, वो हर किसी का साज बजा लेते थे, बड़ी खूबसूरत उनकी आवाज थी। तो जब मैंने उनकी फैमिली देखी तो मैं बड़ा हैरान कि एक शख्स इतना रूहानी है, इसने इतने जबरदस्त प्रस्तार बना दिए हैं। मेरे जितने भी मेरे साथ भाई बहने गाने वाले थे, आज वो प्रोफेशनल तौर पर सिंगर्स हैं, वो सारे वर्शिपर। ठीक है। लेकिन अभी मैं जाता होता था तो वो गाते नहीं थे, कहते रहे तो भाई ये आवाज ही बड़ी असी ने गाती। मैं कहना यार ये कोई लड़ाई तो शैतान के साथ। लड़ाई किसके साथ है? तो हम लोग यहाँ पर मुकाबला करने के लिए प्रस्तिश नहीं कर रहे। किसके लिए? अगर मुकाबला है भी तो हमारा आपस में नहीं। किसमें नहीं है भाई? हमने एक दूसरे का सत्यानाश नहीं करना, एक दूसरे के लिए परेशानी का बायस नहीं बनना। हम लोग पिछले हफ्ते गए एक बहन के लिए दुआ करने, तो उसके अंदर खबीस है और वो इतनी तकलीफ के अंदर है कि बास वक्त तो उसको अपने कपड़े भूल जाते। तो क्यों वो पहले संडे स्कूल टीचर है और वो इतनी अच्छी वर्शिप करती है, लेकिन अचानक से उसके माँ बाप ने कहा कि कुछ लोग बहुत जेलस फील कर रहे थे, हमारी बेटी बहुत अच्छी प्रस्तिश करती है, ये संडे स्कूल टीचर भी है, हर बात में आगे बढ़ती है। और किसी ने इस किस्म का इल्म किया, वो बेटी आज घर के अंदर है और वो अपने माँ बाप को भी भूल चुकी है, अपने बहनों भाइयों को भी भूल चुकी है। लेकिन खुदा का शुक्र है उस दिन हम दुआ करके आए हैं और वो आप अपने माँ बाप को पहचानती है और बाकी अच्छा मेरी मदद था। नेक्स्ट टाइम खुदा ने चाहा फर्स्ट एहसान साहब हम लोग जरूर यहाँ पर एक दवाइया मीटिंग करेंगे और मुझे यकीन है खुदा जैसे पूरे पाकिस्तान में मौजूद कर रहा है यहाँ भी करेगा। एक जहन बना होता है क्या हमने बीमारों पर दुआ करना, हमें सिर्फ ये था कि हमने कलाम की मुनादी करनी। जब हम एक चीज खुदा के आगे रख देते हैं खुदा कर देता है। ठीक है। पहले आपने टारगेट बनाना है कि ये इबादत हमने दवाइया और शिफाइया रखी है। ठीक है। हमारा जहन ये था कि आज सिर्फ आप कलाम से शेर हो। हालेलुया। तो हम बात कर रहे हैं कि उस बेटी की जिंदगी खराब हो गई, लेकिन मुझे यकीन है आप वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हालेलुया। और रात को एक बेटी पर हम लोग दुआ करके वो 10 साल से इब्लीस ने उसकी टांगे बांध की हुई।
और आप सबकी भी दुआओं की जरूरत है, मुझे यकीन है। वो काफी तकरीबन मेरे ख्याल है 6 महीने से हम लोग दुआ कर रहे हैं। उसके भाई ने 40 दिन का चिल्ला काट कर कोई वो अलाखी काम करने के चक्कर में था, तो वो खुद तो मर गया, लेकिन वो जो बुरा असर था वो उसकी बहन पर पड़ गया और आज वो पैरालाइज्ड है और उसकी टांगें 10 साल से पुलिस ने बंद की हुई है। और अब रात को हम लोग दुआ करके आए हैं, उसकी टांगें सीधी हो गई हैं यीशु के फजल से, और मुझे यकीन है वो चल कर यहाँ आएगी और यीशु नाम की गवाही देगी। हालेलुया। लेकिन फलदार जिंदगी पर हम बात कर रहे हैं। आप में से कितने हैं जो बपतिस्मा याफ्ता हैं? हालेलुया। सारे क्या है? आपने कभी अपनी किसी बहन को कहा है कि प्यारी बहन आप तौबा करो, आप बपतिस्मा ले लो, आप बदल जाओ, खुदा का पाक रो आपकी जिंदगी में आएगा? आप में से किसी ने प्यार किया किसी को? आपने किया जी? आपने बेटा कितने लोगों को किया? मैंने, मेरी फ्रेंड थी, उसको मैंने बोला कि आप बपतिस्मा ले, खुदा आपको पाक रूह देगा और खुदा आपको आपके गुनाहों से निजात देगा। उसने मेरी बात को फॉलो किया और उसने पास्टर साहब की और मैंने कर जोरदार हालेलुया। अगर पता क्या कई लोगों के घरों में हम लोग जाते हैं, हाँ, एक बंदा खुदा के साथ बड़ा अटैच होता है और दूसरे को कहीं ना ऐ क्यों नहीं दुआ चाहता, ये इन्होंने कभी की थी। अब अजीब बात है भाई, एक घर में एक ब्लेस्ड शख्स है, एक शख्स रोशनी से भरा हुआ है, एक शख्स की जिंदगी फलदार है, तो उसका फल दूसरे में किसी असर ही नहीं होगा। अपनी फैमिली बदल रही हो आगे हो जाएगा। मैं ना एक बिशप साहब के घर गया, मैंने कहा सब साढ़े घर, जब